हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो भगवत गीता है उसका एक बहुत बड़ा संदेश मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जिसकी हेल्प से हम हमारी एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। क्या है ये संदेश, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, जो भगवत गीता है वो महाभारत के युद्ध में कही गई थी, और महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था उसकी थोड़ी सी एक बार मैं आपको भूमिका बता देता हूं कि दोस्तों, जो महाभारत का युद्ध है वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो पांडव है उनकी बातों को सुना नहीं जाता था। पांडव जो है उनको उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, ये क्यों हो रहा था? ये सारा कुछ हो रहा था धृतराष्ट्र की वजह से। अच्छा, धृतराष्ट्र जो थे उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था। अच्छा, आंखों से दिखाई देना तो एक बात है, बेसिकली उनका जो मन है वो भी अंदर से क्या था? अंधा था। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में सिर्फ दुर्योधन के प्रति ही एक्सेप्टेंस थी। मतलब दुर्योधन को लेके ही उनके अंदर एक स्वीकार्यता थी। पांडवों को लेके किसी भी प्रकार की कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, ना ही पांडवों की कोई बात सुनी जाती थी, ना उनको किसी भी प्रकार का उनकी बातों को तवज्जो दिया जाता था, माना जाता था। अच्छा, मतलब एक्सेप्टेंस किसके रिगार्डिंग थी? सिर्फ दुर्योधन की पांडवों को लेके एक्सेप्टेंस नहीं थी। अच्छा, सही और गलत का कोई मैटर नहीं था, चाहे दुर्योधन सही हो या गलत हो, इसी की बात सुना जाता था। पांडव सही हो या गलत हो, इनकी बातों को नहीं सुना जाता था। इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं? अंधापन बोल रहा हूं, मन का अंधापन। अच्छा, इस मन के अंधेपन के कारण धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी डेवलप हुई कि महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ, और इस महाभारत के युद्ध के अंदर क्या हुआ? महाभारत के युद्ध के अंदर जो दुर्योधन है उसकी तरफ से जितनी भी सेना थी, मतलब कौरवों की जो सेना थी, उस सारी सेना को खत्म किया गया, हटाया गया, और पांडवों की क्या हुई? जीत हुई। और जब पांडवों की जीत हुई तो जीत के बाद में पांडवों को धृतराष्ट्र ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, उनको माना, मतलब उनको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेंस में ले आए। अच्छा, महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों को स्वीकार नहीं किया, उनके प्रति कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हो गया तो उसके बाद में पांडवों के प्रति क्या थी? एक्सेप्टेंस थी। यही सेम स्थिति हमारे मन के अंदर भी होती है। अच्छा, जब हम एंजाइटी में जाते हैं तो उस एंजाइटी के दरमियान हमारी भी स्थिति धृतराष्ट्र की तरह हो जाती है। अच्छा, धृतराष्ट्र की तरह होने से क्या मतलब है? क्या हमारे अंदर भी अंधापन? मैं बोलूंगा उसको मन का अंधापन हो जाता है। अच्छा, मन का अंधापन क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हमारी स्थिति धृतराष्ट्र की तरह होती है तो उस स्थिति में हमारा जो मन है वो जो दुर्योधन वाले जो थॉट्स हैं, मतलब जो नेगेटिव थॉट्स हैं, यहाँ पर जो दुर्योधन वाले थॉट्स हैं उनको मैं नेगेटिव बोलूंगा, और पांडव वाले जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव बोलूंगा। तो हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो जाती है कि जो हमारा मन है वो दुर्योधन वाले थॉट्स, मतलब जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उन्हीं को ही सिर्फ मानने लग जाता है। हमारे दिमाग में सिर्फ यही जो थॉट्स हैं उनके प्रति एक्सेप्टेंस होने लग जाती है। अच्छा, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हीं नेगेटिव थॉट्स के प्रति हमारे अंदर क्या रहती है? एक्सेप्टेंस रहती है। लेकिन जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनके प्रति हमारे अंदर कोई एक्सेप्टेंस नहीं आती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें पता है, ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मन मानता नहीं है। अच्छा, मन क्यों नहीं मानता? क्योंकि मन ने सिर्फ दुर्योधन वाले थॉट्स, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स, उनके प्रति ही एक्सेप्टेंस को रख रखा है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर क्या हो रखा है? अंधापन हो रखा है। तो जब तक हमारे मन का ये अंधापन दूर नहीं होगा तब तक हमारे दिमाग से ये जो नेगेटिव पार्ट है ये नहीं निकलेगा, हमारे दिमाग के अंदर ये पॉजिटिव पार्ट है वो नहीं आएगा, पॉजिटिव की एक्सेप्टेंस हमारे अंदर नहीं आएगी। तो ये पॉजिटिव की एक्सेप्टेंस आएगी कैसे? यहां पर पांडवों के प्रति एक्सेप्टेंस कैसे आई थी? यहां पर पांडवों के प्रति एक्सेप्टेंस आई थी महाभारत के युद्ध के कारण, इस घमासान के कारण। तो क्या सर हमें भी महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ेगा? क्या हमें भी हमारे मन के इस अंधेपन को हटाने के लिए, इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए हमें भी महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ेगा? एग्जैक्टली। अच्छा, वो महाभारत का युद्ध क्या है? वो महाभारत का युद्ध ये है कि हमें जिन भी सिचुएशंस के अंदर, जिन भी परिस्थितियों के अंदर हमें हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आती है, हमारे दिमाग के अंदर एक फियर क्रिएट होता है, डर पैदा होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे डर लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और उसके चक्कर में मैं स्टेज नहीं जाता, मतलब इस नेगेटिविटी के साथ में रहता हूँ। तो मेरा मन है वो इस नेगेटिविटी को ही मानेगा, मेरा मन दुर्योधन को ही मानेगा, किसी और को नहीं मानेगा। मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, किससे बात करने जा रहा हूँ, वहाँ पे ये हो जाएगा, वहाँ पे वो हो जाएगा, पता नहीं वो क्या सोचेगा, वो मेरे गेस्चर्स को सही लेगा या नहीं, मेरी आंखों की मूवमेंट तो सही आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इसके चक्कर में वहां पे नहीं जाता, एस्केप करता रहता हूं,
तो ये जो एस्केपिज्म मतलब उस एक्सपोजर से मैं दूर रहता हूं, तो मेरा जो मन है वो इस नेगेटिव को ही मानेगा, मेरे मन के अंधेपन को दूर नहीं करेगा। तो अगर मैं अपने मन के अंधेपन को दूर करना चाहता हूं तो मुझे महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ेगा, मतलब मुझे एक्सपोजर पे जाना पड़ेगा। जितनी भी सिचुएशंस में जहां जहां मैं अक्सर सर मैं तो मेरे घर वालों को बोल दिया कि कोई भी नेगेटिव बात हो वो मुझे बहुत मत बोलना, कोई भी नेगेटिव चीज़ हो वो मुझे मत सुनाना, कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट्स हो गया वो मुझे मत बताना, किसी को बीमारी हो गई वो मुझे मत बताना, किसी के कुछ हो गया है तो वो मुझे मत बताना, कोई नेगेटिव चीज़ हो गई है भाई, कोई अपशकुन हो गया, कुछ खराब चीज़ें, वो सब मुझसे दूर रखो। अच्छा, अगर आप इनको दूर रखते चले जाओगे तो आपका जो मन है वो इस नेगेटिविटी से फ्री नहीं हो पाएगा, मतलब आपके मन का अंधापन दूर नहीं हो पाएगा। मन का अंधापन दूर करना, एक्सपोजर करना पड़ेगा। जिस भी चीज़ से डर लगता है, जिस भी चीज़ से घबराहट होती है, जिस भी चीज़ को लेके हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आती है, उन सब चीज़ों को लेके हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक्सपोजर करना पड़ेगा। सर एक्सपोजर के अंदर तो बड़ा डर लगता है, बड़ी घबराहट होती है, धड़कन बढ़ती है। तो दोस्तों ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, युद्ध के अंदर किसको आनंद आता है? युद्ध के अंदर तो सब चीज़ें होती है। युद्ध के अंदर फियर भी होता है, इनसिक्योरिटी भी होती है, घबराहट भी होती है, बेचैनी भी होती है। तो यही सेम चीज़ हमारे मन के अंदर भी होती है कि जब भी हम किसी चीज़ के अंदर एक्सपोज करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती है, बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, धड़कन भी बढ़ती है, बेचैनी भी होती है। लेकिन इस सारे प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। अगर हम इस सारे प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं और हम यूं सोचें कि सर इसके बगैर कोई पॉजिटिव की एक्सेप्टेंस आ जाए, इसके बगैर हमारा मन पॉजिटिव को स्वीकार करना शुरू कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा सिर्फ क्या होता है, सिर्फ हम उस पॉजिटिव को रट लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, सर हमें पॉजिटिव कॉट्स पढ़ लेते हैं, सर पॉजिटिव कॉट्स हमने बहुत रट लिया। अरे पॉजिटिव कॉट्स रटने से कुछ नहीं होगा, जब तक वो हमारे अंदर इनसाइट तक नहीं जाएंगे, भीतर तक नहीं जाएंगे, जब तक उसकी एक्सेप्टेंस हमारे अंदर नहीं आएगी। और एक्सेप्टेंस कब आएगी? जब आप रियल सिचुएशंस के अंदर, जहां आपको डर लगता है, जहां आपको घबराहट होती है, जहां आपके अंदर धड़कन बढ़ती है, उन रियल सिचुएशंस के अंदर जब तक हम एक्सपोजर नहीं करेंगे तब तक हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करेगा। जैसे महाभारत के युद्ध से पहले धृतराष्ट्र के मन में पांडवों को लेके कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी और युद्ध के बाद में एक्सेप्टेंस क्रिएट हुई, उसी तरीके से हमें भी इस एक्सपोजर के रास्ते पे जाना पड़ेगा, एक्सपोजर का महाभारत लड़ना पड़ेगा। तभी हमारा जो मन है उसका अंधापन दूर होगा और उसके अंदर पॉजिटिव की एक्सेप्टेंस आएगी। और जितना आप एक्सपोजर करोगे उतने ही आप इस नेगेटिविटी को, इस दुर्योधन को हटाओगे, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी पांडवों का आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगा। तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर का प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा चीज़ें हमारे भीतर क्या होती चली जाती है, बेहतर होती चली जाती है। तो दोस्तों आपको जिन भी चीज़ों से डर लगता है उन चीज़ों के प्रति अपने एक्सपोजर को बढ़ाइए, अपनी कंटिन्यूस प्रैक्टिसेस कीजिए, तो धीरे धीरे हम हमारी सारी नेगेटिविटी को हरा देते हैं, सारी नेगेटिविटी को हटा देते हैं और दिमाग पूरा का पूरा सिर्फ पॉजिटिविटी से हमारा भर जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने ये हमारा जो एक्सपोजर है इसको हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, एक्सपोजर के लिए हम किस तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाएं और एक्सपोजर के अंदर हम हमारे बिलीफ सिस्टम को कैसे ब्रेक करें, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है CBT का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने एक्सपोजर को इफेक्टिव बना सकते हो। अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग वाला जो जाल है उस नेगेटिव थिंकिंग वाले जाल को बहुत अच्छे से काट सकते हो और पॉजिटिव के प्रति अपने भीतर बहुत अच्छे से एक्सेप्टेंस क्रिएट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।